हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डी कपल। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी while ट्रैवलिंग विद माय बेबी एंड आई होप these सेफ्टी टिप्स विल हेल्प यू एंड बेनिफिट यू एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने बेबी के साथ बैक सीट पे बैठिए rather than on the front seat because it is always safer there. If you cannot sit on the back seat, if you think that you're not very comfortable there, like I was not very comfortable, मेरे बैक में प्रॉब्लम था तो मुझसे पीछे बहुत कंफर्टेबली बैठा नहीं जाता था and definitely not for longer distances, then you can sit in the front seat. But then what you should do, सबसे पहले तो आपको अपने और डैशबोर्ड के बीच में इनफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए सो दैट योर बेबी कैन इजीली सिट, और इफ ही इज एक्चुअली इरिटेटेबल वो खड़ा हो सके एंड यू कैन एक्चुअली टाई अ बेल्ट अराउंड हिम। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज हैव अ सीट बेल्ट अराउंड योर बेबी. Even if your baby is 4 months, 5 months, it is always advisable to have a seat belt. I will show you how can you actually tie a seat belt around your baby. So if this is your baby and your baby is resting on your lap, then first आप अपने आप को seat belt लीजिए, and then when your baby is, if your baby is very small like 4 months, 5 months, 6 months, then it's always good to have the seat belt like this so that if there is a break, then your baby is actually in your arms and this will support you. So when जब बहुत जोर की झटका लगता है, then this locks, and when this locks, then आपको आप आगे नहीं जाओगे and so will not your baby. So you and your baby are safe within this belt as well. And if your baby can sit upright, like if he's 8 months, 9 months, then it's always advisable to hold your baby like this and have the seat belt around him at the back, right? So this is always the most comfortable position. इसके और भी बहुत फायदे हैं. सबसे पहले तो ये कि in this position there is very less chances for the baby to actually vomit. In this position you can always support the baby's head with your hand, and with that he will feel less motion, and because of that he will feel less sick. तो ये पोजीशन सबसे कंफर्टेबल होती है. द अदर पोजीशन इज दिस इफ द बेबी वांट्स टू स्लीप. सो एज यू कैन सी दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. थोड़े देर बाद आपको थकान होगी एंड आपका हाथ ऐसे गिरेगा. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप सम कुशन्स विद यू. कुशन के साथ आई कैन ऑलवेज हैव माई आर्म रेस्टिंग ऑन इट एंड योर बेबी रेस्टिंग ऑन योर आर्म, एंड देन द बेल्ट कैन कम हियर. So I think this is a good position if you're sitting in the front with your baby. I think this is a good position, safer position rather than just not having the belt around your baby. Having a belt around your baby is very, very, very important. So the second thing is कि while driving babies को ज़्यादातर मोशन सिकनेस होता है and they do vomit. तो उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वान्या के साथ. सबसे पहले तो अगर बेबी सो रहा है, ठीक है, तो बेबी को उसकी स्लीप कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद ही उसको ट्रैवल कराइए, नहीं तो वो इरिटेटेबल हो जाएगा और उसके बाद शायद वो वॉमिट भी कर दे. सेकेंड थिंग, बेबी को इमीडिएटली अगर उसने कुछ खाया है या मिल्क करा है, बिना बर्फ दिलाए उसे ट्रैवल मत करने दीजिए, नहीं तो वो डेफिनेटली वॉमिट करेगा. थर्ड थिंग जो मैं यूजुअली करती हूँ वो ये है कि मैं वान्या को कुछ नहीं खिलाती. अगर मुझे पता है कि आई नीड टू ट्रैवल, मुझे 1 घंटा या हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर का मेरा ट्रैवल डिस्टेंस है, देन आई मेक श्योर कि वो ट्रैवल करने के हाफ एन आवर, 1 आवर पहले कुछ ना ले,
ठीक है। जब वो छोटी थी 6 मंथ से आई गेस 14 मंथ्स तक तो मैं उसको ट्रैवल करने से पहले कुछ नहीं देती थी, एंड उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठ जाते थे और वो गाड़ी में कंफर्टेबल हो जाती थी, उसके बाद मैं उसको उसकी दूध की बोतल उसको देती थी एंड वो दूध पीते पीते सो जाती थी ट्रैवल करते हुए, एंड देन मेरे को कोई इश्यू नहीं आता था। लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई है तो मैं उसको गाड़ी में कुछ खिलाती भी नहीं हूँ, आधे घंटा 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं देती और उस वक्त ट्रैवल के टाइम पे भी नहीं देती हूँ। कुछ बिस्किट्स, मैं ग्लूकोज बिस्किट्स डेफिनेटली रख लेती हूँ, दैट इफ शी इज वेरी हंग्री मैं उसको वो ग्लूकोज बिस्किट्स दे देती हूँ। और नहीं तो मैं आई कीप अ वाटर बॉटल, और इफ शी एक्चुअली वांट्स अ निप्पल, उसको नींद आ रही है और उसको सोने का मन कर रहा है, देन मैं उसको पानी की बोतल दे देती हूँ एंड शी कीप्स ऑन ड्रिंकिंग दैट एंड शी स्लीप्स। ठीक है। इससे क्या होता है कि उसके वॉमिट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसको काफी मोशन सिकनेस रहता है ट्रैवलिंग में, एंड उसने मेरे ऊपर काफी बार वॉमिट किया है। तो ये जितने भी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ वो उन सारे एक्सपीरियंसेस उन सारे एक्सपीरियंसेस से ही मैंने वो टिप्स बनाए हैं। अगर बेबी आप पे रेस्ट करना चाह रहा है देन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इस कुशन को इस तरह से अपने चेस्ट पे रखिए एंड देन बेबी के हेड को आप इस कुशन पे रेस्ट करने दीजिए। इससे फायदे होंगे, फर्स्ट अगर कभी ब्रेक लगती है, स्पीड ब्रेकर होता है, देन बेबी का हेड आपके चेस्ट पे एकदम स्मैश नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन आपके लिए भी, कि आपको भी यहाँ पे थकान ज्यादा महसूस नहीं होगी। ऑलवेज कैरी फ्यू एक्स्ट्रा क्लोथ्स, बेबी के लिए भी और आप अपने लिए भी जरूर कैरी कीजिए, बिकॉज इफ बेबी वॉमिट्स देन ऑब्वियसली आप पे वॉमिट आएगा, तो इट्स you will have to actually change. So it's always advisable that you have some extra pair of clothes with you. Second thing, it's always advisable that whenever you are traveling you wear a slip or a tube inside your clothes, so that if necessary you can change your clothes in the car itself. Always carry at least 2 water bottles extra than your actually drinking bottles, because अगर बेबी ने वॉमिट किया है और इफ ही पूप्स देन यू नीड वाटर टू एक्चुअली वॉश योर बेबी, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कैरी एक्स्ट्रा वाटर विद यू while traveling, whether it's a 1 hour journey or a 4 hour journey, you should always have enough water with you. Then it's always advisable to have baby wipes and tissues with you. ओके, सो लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइज इज कि अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं अपनी बेबी के साथ, देन मेक श्योर वो किसी भी कंट्रोल को टच ना करे। ठीक है। द थिंग दैट आई एक्चुअली फॉलो इज दैट आई कीप फ्यू टॉयज, उसके जैसे ये कुछ स्टफ टॉयज मैं अपने पास रखती हूँ सो दैट आई कैन मेक हर बिजी, and if she is not actually playing with the toy and she is not actually enough distracted with it, then I start playing ki which color is that, कुछ गेम्स खेल लेती हूँ जैसे कि व्हाइट कार बताओ मुझे, या मुझे बताओ ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है। आई मेक हर बिजी so that she doesn't touches the control and the driver is not distracted, because that is the most important thing. So another safety option could be using a car seat. Due to pandemic, since we were not traveling much, हम लोगों ने car seat use नहीं किया, so I cannot share you my experiences with it. But if you have used car seat or you are actually planning to use it, you can always try it, and please let me know in the comment section whether it was good experience or a bad experience, or what do you think about it. I really hope you liked my video, and if you have some other safety tips, then please do share with me in the comment section. I would love to hear your experiences. Till then, tata, bye bye. Thanks for watching.